सरस्वती, क्या हम मना रहे हैं रोशनी रिश्तों की। प्रणाम करता हूँ आपको और आपको भी प्रणाम करता हूँ। स्वागत आप सभी का। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखो समझो, रोशनी यानी कि लाइट, विज्ञान के अनुसार इस ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा तेज़ी, सबसे ज़्यादा तीव्रता जो है वो रोशनी में ही होती है। और मेरा ऐसा मानना है कि न सिर्फ रोशनी में तेज़ी बल्कि रोशनी में ऐसी शक्ति है जो कभी भी छुप नहीं सकती। आसमान हमसे सैकड़ों मील दूर है, लेकिन रोशनी की वजह से हमें तारे दिख ही जाते हैं। हज़ारों फीट ऊपर उड़ रहे हवाई जहाज़ की खिड़की से जब हम नीचे देखते हैं ना, तो अंधेरे में केवल रोशनी ही नज़र आती है। कहने का तात्पर्य है कि अंधेरा कितना ही घना क्यों ना हो, रोशनी कितनी ही दूर क्यों ना हो, वो अपना रास्ता बना ही लेती। और देवियों सज्जनों, ज्ञान की रोशनी भी कुछ ऐसी ही है। आप इस हॉट सीट से कितनी ही दूर किसी गांव, शहर या कस्बे में क्यों ना बैठे हों, ये हॉट सीट आपके ज्ञान की रोशनी को पहचान ही लेती है और आपको अपने पास बुला ही लेती है। और आज भी अपनी ज्ञान की रोशनी के दम पर देश के कोने कोने से हमारे बीच आ गए हैं हमारे 10 लेलॉन खिलाड़ी। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। सबसे पहले स्वागत कीजिए सुमा नरसा प्रकाश का। ये एक मल्टी नेशनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और बेंगलुरु कर्नाटक से हैं। अब बारी है सिरिल डिकोस्टा की। ये एक रिटायर्ड बैंकर है और मुंबई महाराष्ट्र से आए हैं। मिलते हैं सरस्वती जिससे एक IT कंपनी में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंजीनियर हैं और छतरपुर दिल्ली से आती हैं। और चलते हैं प्रतीक्षा विशाल हिरणापुरे। ये एक होम मेकर है और पुणे महाराष्ट्र से आती है। अब मिलिए राहुल नायक जी से। ये स्टूडेंट हैं और बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हैं। अब बारी आ गई है प्रीति शर्मा जी की। ये एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में एक असिस्टेंट है और फरीदाबाद हरियाणा से हैं। अब बढ़ते हैं पावना सेलर जी की तरफ। ये एक बैंक की रिटायर्ड डिप्टी मैनेजर हैं और अहमदाबाद गुजरात से आती हैं। अब मिलते हैं मधुरिमा मंडल से। ये एक मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी में एक असिस्टेंट कंसल्टेंट है और भिलाई छत्तीसगढ़ से आती हैं। अब बारी आ गई है सचिन परमार की। ये एक स्कूल प्रिंसिपल है और सूरत गुजरात से आते हैं। अब अंत में स्वागत किया जाए रंजना वर्मा जी का। प्रणाम करता हूँ आपको। ये होम मेकर है और लखनऊ उत्तर प्रदेश से। और सभी को कोटि कोटि प्रणाम और आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अब बारी आ गई है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। तो सभी खिलाड़ियों के ऑल द वेरी बेस्ट। आपका ध्यान जो है कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शरीर का इनमें से कौन सा अंग उम्र के साथ अक्सर सफेद हो जाता है? Which of these body parts often turn white with age? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए जीभ, बी बाल, सी नाक, डी होंठ। टंग, हेयर, नोज या लिप्स। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? बी हेयर। बाल जो हैं वो सफेद हो जाते हैं। देखते हैं कि किन किन लोगों ने बी में उत्तर दिया है। सबको मालूम है कि बाल सफेद हो जाता है। अब देखते हैं कि लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। सबसे कम समय में सरस्वती बिजली है 0.88 सेकंड। तो लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनती हुई है सरस्वती बिजली नंबर 1 स्थान पर आ गए हैं विद 0.88 सेकंड्स टाइमिंग। दूसरा प्रश्न, रेडी कंटेस्टेंट। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या आमतौर पर स्नान घर में नहीं पाया जाता है? Which of these is not generally found in the bathroom? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए शैम्पू, बी साबुन, सी दंत मंजन या डी चूल्हा। शैम्पू, सोप, टूथपेस्ट या स्टोव। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए भाई साहब? चूल्हा। स्टोव नहीं होता है वहां। अब देखते हैं डी में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। एक बार फिर सबने सही जवाब दे दिया।
कितना ज्ञान है इनको सबको अपने अपने पात्रों पर। अब सबसे कम समय किसका लगा? राहुल नायर जी का 1.39 सेकंड। ओके, लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है? सरस्वती जी नंबर 1, राहुल नायर पहुंच गए नंबर 1 स्थान पर। अब आ रहा है तीसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस पुरस्कार के विजेताओं को अक्सर एक छोटी मूर्ति दी जाती है? The winners of which of these awards are often given a small statue. और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए अशोक चक्र, बी नोबेल पुरस्कार यानी नोबेल प्राइज, सी भारत रत्न या डी फिल्म फेयर पुरस्कार, फिल्म फेयर अवार्ड। समझ समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? डी फिल्म फेयर अवार्ड। उसमें एक मूर्ति दी जाती है। और अब देखते हैं डी में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। अरे 3 को छोड़ के सबने सही जवाब दिया। और सबसे कम समय किसका लगा? सुमा नरसा प्रकाश जी का 1.70। ओके, तो देखते लीडर बोर्ड पे राहुल नायर जी नंबर 1 स्थान पर थे और सुमा जी पहुंच गए हैं और आप विजयी हो गए हैं। सुमा जी बढ़िए बढ़िए, बहुत बहुत बधाई आपको। तो देखो संजय, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गई हैं सुमा नरसा प्रकाश जी। ये एक मल्टीनेशनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। ये बेंगलुरु में रहती है, वहीं से आई हैं, कर्नाटक से आई हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका सुमा जी। और यहाँ पर जो महिलाएं आ रही हैं वो इसी तरह का काम कर रही हैं, क्या वजह है? सर, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वर्क लाइफ बैलेंस मिलता है। और अगर पैशन है कोडिंग का तो वो कुछ लॉजिकली और अपने दिमाग लगाना का जॉब होता है, तो अच्छा लगता है ना। तो आप कोडिंग करती हैं? हाँ, मैं कोडिंग करती हूँ, डेवलपर हूँ। ये हमारी समझ में नहीं आता कि ये कोडिंग होती क्या है। तो क्या है कि हम लोग सब बुजुर्ग हो गए हैं और हमको पता नहीं होता ये क्या है। तो सब मॉडर्न जनरेशन। कैसे लग रहा है आपको ये गरम कुर्सी पर बैठकर? से गर्म ही नहीं है, बहुत ठंडा है। आप पहली कंटेस्टेंट हैं जिन्होंने जो सच्चाई है उसको व्यक्त किया है। सब लोग अरे सर ये तो इतनी गर्म कुर्सी, आप पता चल रहा है क्यों गर्म कुर्सी कहते हैं इसको। बट बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर सुमा जी। ओके, कंपेनियन के रूप में आज आप किसे लाई होती? सर, अबाउट माय बेस्ट फ्रेंड, माय मदर। ओ, प्रणाम करता हूँ माता जी, प्रणाम। बहुत बढ़ गई बच्ची। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम। ऑलराइट, गेम के रूल्स तो जी सर, मेरे से एक रिक्वेस्ट था। आई बिलीव नॉलेज इज़ डिवाइन और केबीसी दी ब्रांड ऑफ नॉलेज है और ये मेरे लिए टेम्पल से भी ज़्यादा है। और आपसे मिलके प्रसाद भी मिल गया। और सर, आई हैव ए रिक्वेस्ट। हाँ जी। बिफोर आई स्टार्ट द गेम, मैं अपनी मम्मी की आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल, अवश्य कीजिए। You should be happy with your performance. Right. थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ऑलराइट, चलिए हम खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही हैं। केवल इतना कहेंगे कि हमारी जो 3 लाइफलाइन है, ऑडियंस पोल, 50-50 और वीडियो कॉल अ फ्रेंड, इस ओर आपका ध्यान होना चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक चीज़ें हैं। कभी भी आपको लगे कि हमको सही उत्तर नहीं मालूम, इनका उपयोग कीजिए। ऑलराइट, तो हमारे जवां दिलों के प्राणनाथ और हमारे ज्ञाननाथ, इनको हम प्रणाम करते हैं और प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। और सुना जी, पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। घोड़ों का संबंध आमतौर पर परिवहन के इनमें से किस साधन से होता है? Horses are usually associated with which of these modes of transport? A. Cycle rickshaw, B. Tractor, C. Tonga या D. Motorbike. साइकिल रिक्शा, ट्रैक्टर, तांगा या मोटरबाइक? इसका आंसर सी। प्लीज लॉक ऑप्शन सी, टोंगा। ओके,
सी टोंगा, तल लगा जाए या तांगा? बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। टांगा आमतौर पर घोड़ों द्वारा खींचा जाता है, फिल्मों वगैरह में देखा होगा टांगा। हाँ हाँ हाँ। बसंती चलाती थी टांगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न 2000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस संख्या के पहाड़े में 54, 63 और 72 दिखेंगे आपको? 54, 63 and 72 would all appear in the multiplication table of which of these numbers? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। A 9, B 7, C 8 और is it D 6? 9, 7, 8 या 6? आंसर ऑप्शन ए 9। लगा दिया ताला? हाँ, ये आपको please. बोलना पड़ेगा। प्लीज लॉक ऑप्शन ए 9। ए पे ताला लगाया जाए। जीत गई आप, बिल्कुल सही जवाब है। 9 into 6 is 54, 9 into 7 is 63, 9 into 8 is 72। बचपन की याद आ गई। बाबूजी के साथ सुबह जाना पड़ता था 4-5 बजे, जब वो टहलने निकलते थे और बोलते थे चलो हमारे साथ, और बोलते थे पहाड़ा पढ़ो। जहां गलती हुई पड़ती थी चपत। ये सब हमको याद है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सुमा जी, ये एक इमेज प्रश्न है। ओके, इस चित्र में किस राज्य का अप्रवाही जल या बैक वाटर दिखाया गया है? Which state's backwaters is shown in this image? Can we see the image, please? देख लिया? Yes. ऑप्शन देखिए। ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल, डी कर्नाटक। सर इसका आंसर ऑप्शन सी केरला। सी केरला, क्या करें? प्लीज लॉक ऑप्शन सी सी केरला। पे थोड़ा लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने, बधाई आपको। 3000 रुपए जीत गए आप। ऑलराइट, तो देवी संजय, ये जो इमेज आपने अभी देखी, ये इनक्रेडिबल इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया है। इसके लिए हम अपना आभार अनेक अनेक प्रकट करते हैं उनके लिए। आगे चलते हैं सुमा जी, चौथा प्रश्न 5000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन से इंडोनेशियाई द्वीप का नाम 1995 में रिलीज हुए एक प्रोग्रामिंग भाषा के नाम से मिलता है? Which Indonesian island shares its name with a programming language released in the year 1995? Options A, Bali, B, Sumatra, C, Borneo, or is it D, Java? सर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी जावा है, क्योंकि मैं खुद एक जावा कोडर हूँ। क्या सो करें? प्लीज लॉक ऑप्शन डी जावा। डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। जावा लैंग्वेज के डेवलपर जावा आइलैंड से आई कॉफी पी रहे थे, अच्छा। इसीलिए उसका नाम जावा रख दिया। तो सुमा जी, अब बात आ गई है सॉफ्टवेयर की। तो पहले तो ये बताइए कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप जैसे है, आप लोग करते क्या हैं? ऐसा बेसिकली दो ब्रॉड कैटेगरीज होते हैं। जो लोग डेवलपर्स हैं वो कोड लिखते हैं, सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं। जो अभी आप सामने जो देख रहे हैं एक सॉफ्टवेयर है, तो डेवलपर्स इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। और टेस्टर्स एक अनदर कैटेगरी है जो इस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं। आप क्या करते हैं? डेवलप करते हैं? मैं डेवलपर हूँ सर एक्चुअली, लेकिन मैं एक्चुअली डेवलपर मेरा प्रायोरिटी नहीं था। जब मैंने करियर चूज़ किया, मेरा ऑप्शन था वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना, लेकिन लाइफ की सर्कमस्टेंसेस आई चोज इंजीनियरिंग, लेकिन वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस, क्योंकि मेरा एक लाइफ चेंज हुआ इस ऑप्शन चूज़ करने से। क्योंकि जब मैंने एक कंपनी में ज्वाइन किया और मेरा पहला साल में ही मैंने एक खुद का एक इन्वेंशन बना दिया। तो वो इन्वेंशन क्या है सर? आपके पास आधार कार्ड तो है ना? लाना भूल गया हूँ मैं। क्यों? आपको मैं उसमें एक चीज़ बताऊंगी। आपने कभी नोटिस किया नीचे एक बार कोड है, उसमें स्क्वायर ब्लैक हाँ। कलर? हाँ इस किस्म का? हाँ हाँ, हाँ। इसका। ओके। तो वो कोड जो है ना, वो मैंने खुद बनाया है सर। आधार कार्ड में हाँ आपने बनाया है? हाँ सर। तो यहाँ क्या कर रहे हैं आप बार कोड बनाने? वो
कोड इतना बहुत बड़ी चीज है ये तो सुमा जी। हाँ सर, इसीलिए मैंने बोला लाइफ चेंजिंग। देवी जी आपके साथ खेल खेलने का मन ही नहीं कर रहा है हमारा। अब इतनी गुणी हैं आप, इतनी ज्ञानी हैं, केबीसी में क्या खेल के करिएगा? सर केबीसी इससे बहुत बड़ा है सर। जैसे मैंने बोला ये टेम्पल से भी ज्यादा है सर, क्योंकि इससे बहुत नॉलेज मिल रहा है और नॉलेज के ऊपर कुछ कोई चीज़ नहीं होता है सर। मैंने बहुत कुछ अच्छा एक बात बताइए, ये जो आपने क्या बोलते हैं इसको, बार कोड। बार कोड। बार से मतलब कुछ और होता है कई बार हमारे जीवन में, लेकिन बार कोड ये पहले साल में ही आपने बना दिया? हाँ, ये मेरा कैरियर का पहला साल में मैंने इन्वेंट किया था। इसको पेटेंट किया है कि नहीं आपने? हाँ, पेटेंट अप्लाई हो चुका है। मेरी कंपनी की तरफ से हुआ है, पेटेंट एप्लीकेशन हुआ है, पब्लिश्ड भी है। अगर आप अभी गूगल में जाके मेरा नाम डाल के इन्वेंशन देखे तो आ जाएगा कि बारकोड फोटो इमेज प्रोसेसिंग। पेपर पब्लिश्ड है सर, पेपर पब्लिश्ड है। जब भी कोई आधार कार्ड चलाए उसका पैसा आपको मिल रहा है? नहीं सर, ऐसे नहीं। तो फिर पेटेंट करने की जरूरत क्या हुई फिर? वो पेटेंट आधार का इंक्लूडेड नहीं है, वो मेरे प्रोजेक्ट के बाहर से। ये आधार में जो कोड मैंने बनाया है वो जनरेशन है, बारकोड जनरेट करता है, लेकिन मेरा इन्वेंशन है बारकोड रीडिंग, नॉट जस्ट इन आधार। आप कहीं पे भी एक बारकोड लेके जाइए और उस पर कुछ डैमेज कीजिए या कुछ लिखिए तो स्कैन नहीं होता है, वो डैमेज होता है ना, तो उसके अंदर जो कोड्स होते हैं वो स्कैन नहीं होता है। लेकिन मेरे एल्गोरिदम के थ्रू आपने बेचा तो, मतलब मेरा इन्वेंशन जो मैंने बोला उसके बेचा तो वो स्कैन होता है, क्योंकि वो इमेज करेक्शन करता है, वो आधार से अलग है सर। उसका मालिक या मालकिन कौन है? सर एक्चुअली वो मैंने कंपनी का थ्रू अप्लाई किया था, क्योंकि जब मैं एम्प्लॉय थी कंपनी का तभी उसका अप्लीकेशन हुआ था। तो वो एक डील बन जाता है, आइदर कंपनी का होता है, इन्वेंटर मैं हूँ लेकिन कंपनी का रॉयल्टी होता है, या कुछ डिवीजन होता है, या पूरा इन्वेंटर का होता है। कंपनी चूज करता है कि नहीं हम खुद अप्लाई करेंगे और आपको कोई एक रेन्यूमरेशन जैसा देंगे। तो उन्होंने बोला कि उनका होगा वो राइट्स, और मेरे को रेन्यूमरेशन मिला है और इन्वेंटर का लेबल मिला, तो आई एक्सेप्टेड दैट सर। जब आपने बना करके अपने कंपनी को दे दिया तो आपको उनको कहना चाहिए बना के तो दे तो रहे, इसका जितना पैसा हमको मिलना चाहिए। हाँ, उसी को रॉयल्टी बोलते हैं सर। और वो मेरा करियर का पहला साल था, तो आई वॉज हैप्पी जस्ट इन्वेंटिंग मनी। बाद में सर वो नाम हमेशा रहेगा। देवी जी मैं प्रार्थना करता हूँ कि एक अच्छे वकील को आप पकड़िए और उनको समझा दीजिए कि हमने ये किया है, हमको इसका रॉयल्टी जब भी इस्तेमाल होगा हमको मिलना चाहिए। ओके सर। और कंपनी वाले देख लेंगे, हमको मारिएगा मत, हमने एक आइडिया कर दिया। ओके। और हमारे ये ज्ञाननाथ जी ये कह रहे हैं कि आपकी उम्र केवल 21 वर्ष की थी जब आपने ये बनाया था। वाह क्या बात है। सुमा जी अब आएगा 5वां प्रश्न, इसका मूल्य है 10,000 रुपए, खेल का पहला पड़ाव है। yes. रेडी सुमा जी? yes. 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन खिलाड़ियों में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी नहीं है? Which of these sports persons is not a tennis player? ऑप्शन सुनिए। ए सोमदेव देव वर्मन, बी साइना नेहवाल, सी सानिया मिर्जा, और इज डी अंकिता रायना। ऑप्शन बी साइना नेहवाल इज अ बैडमिंटन प्लेयर, तो प्लीज लॉक ऑप्शन बी साइना नेहवाल। ऑप्शन बी पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने। पहला पड़ाव पार हो गया, 10,000 रुपए जीत लिया आपने। अब आगे चलते हैं सुमा जी, और आपको ये हमारे जो डीजे बाबू हैं में देंगे 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। रेडी? यस। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक वीडियो प्रश्न है सुमा जी, आपको एक वीडियो दिखाएंगे। प्रश्न ये है कि इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने जिस व्यक्ति के पात्र को निभाया है उन्हें इनमें से कौन सा सम्मान प्रदान किया गया था? ओके, ऑप्शंस। ए अशोक चक्र, बी कीर्ति चक्र, सी पद्म विभूषण, या डी परमवीर चक्र। सर ये इंडियन आर्मी विक्रम बत्रा को रिप्रेजेंट करते थे और उनको परमवीर चक्र अवार्ड
सिलेक्टेड था वो, तो प्लीज लॉक ऑप्शन डी परमवीर चक्र। ऑप्शन डी परमवीर चक्र पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने। ये गीत जो है ये आपने सुना, ये शेरशाह फिल्म से है, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा ने परमवीर चक्र कैप्टन विक्रम बत्रा, जिसके बारे में आप कह रहे थे अभी, की भूमिका निभाई है। उन्होंने ये सम्मान कारगिल युद्ध में उनकी वीरता के लिए उनको दिया गया था। बस। ओके, ये जो वीडियो क्लिप आपने देखा देवियों सज्जनों, ये सोनी म्यूजिक के सौजन्य से संभव हो पाया, इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं। संगीत वगैरह सुनने का वक्त मिलता है कि नहीं आपको, कि वही कोडिंग में लगी रहती हैं आप? नहीं सर, मैं बहुत गाने सुनती हूँ और मैं गाने भी लिखती हूँ सर एक्चुअली, और कंपोज भी करती हूँ खुद का गाने। खुद का गाना आप कंपोज? एक्चुअली मेरा यही एक ड्रीम है कि मेरा एक गाना एक दिन कोई फिल्म में आए, जो मैंने लिखा है और कंपोज किया है। जी जी, अच्छा। मैं 5 भाषाओं में लिखती हूँ सर, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा में, 5 सब भाषाओं में आप गाना? हाँ। अरे वाह, क्या बात है, वाह। सुमा जी, आप केबीसी में क्या कर रही हैं यहाँ पर? हाँ, समझ में नहीं आ रहा अभी तक। मतलब जाइए घर जाइए, अभी यहाँ क्या कर रही हैं आप? सर अच्छा सुनिए, कोई ऐसा कॉम्पोजिशन है आपका जो आप अभी सुना सकती हैं हमको? ये सर हिंदी का एक गाना है। हाँ हाँ, बताइए। तेरे मेरे मेरे तेरे मिल रहा है दिल, दो दिल, मेरे तेरे तेरे मेरे एक ही मंजिल, मंजिल, खोया खोया ये मन ही मन में हलचल, 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 हलचल। हमारे दिल में हलचल मच गई है, अब क्या करें? खेल खेलने का मन नहीं कर रहा है। अब यहाँ मत छोड़िएगा आप। अपने वकील को बुलाइए आप, मैं सही कह रहा हूँ आपसे। जी सर। कि आप जो भी गाना बनाती हैं वो कोई कंपनी वगैरह खरीद लेगा या कुछ होगा, तो उसका पेटेंट आपके पास होना चाहिए और IPR होना चाहिए आपका। हाँ सर। वकील। हाँ सर, हाँ सर, बोल रहे हैं, noted, सर। हाँ। और सीमा जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। खेल में आपका ध्यान आ जाए। 7वां प्रश्न आ रहा है, 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में महाकाल लोक गलियारे का उद्घाटन किया? इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेट द महाकाल लोक कॉरिडोर इन अक्टूबर 2022? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान और इज इट डी गुजरात? सर आई एम अ लिटिल अनश्योर, मैं लाइफलाइन लेना चाहूँ। शांत हो जाइए डीजे बाबू। तीनों जीवित हैं। ऑडियंस पोल 50-50, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। सर ऑडियंस को। ऑडियंस पोल, ऑलराइट। ऑडियंस पोल लेना चाह रही हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। ज्ञाननाथ जी, ऑडियंस आपकी बारी आ गई। वोटिंग मीटर अपने हाथ में रखिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय समाप्त हो गया। सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है ए, 48%। सर yeah, I would like to go with the audience. Please lock option A, मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस, इज द राइट आंसर। श्री नरेंद्र मोदी जी ने उज्जैन में श्री महाकाल लोक में महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण को राष्ट्र को समर्पित किया और ये विश्व स्तरीय आधुनिक सुविधाएं प्रदान करके मंदिर में आने वाले तीर्थ यात्रियों के
अनुभव को बेहतर बनाने में ये सहायता करेगा। मध्य प्रदेश बिल्कुल सही मध्य प्रदेश। उत्तर था आपका, और जनता बहुत ही गुणी जनता। क्या बात। ऑलराइट सुमा जी, आगे चलते हैं। आएगा 8वां प्रश्न, मूल्य है 80,000 रुपए। रेडी? Yes, sir. 8वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ट्विटर पर इनमें से वो सुविधा क्या है जो आपको केवल अपनी पसंद के दर्शकों को ट्वीट करने की अनुमति देती है? ऑन ट्विटर, which of these is a feature that allows you to tweet to an audience of your choice? ऑप्शन सुनिए। A retweet, B fleet, C circle, or is it D restricted reply? retweet, fleet, circle या प्रतिबंधित जवाब? सर मैं ट्विटर पे नहीं हूँ सर एक्चुअली। सर टेक लाइफलाइन। लाइफलाइन। शांत हो जाइए, 2 बच्चे हैं, कौन से लीजिएगा? सर वीडियो कॉल फ्रेंड। वीडियो कॉल फ्रेंड, इसको अंकित कर दीजिए। सुमन जी, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रही थी, ये हैं वो नाम। ये हैं श्री रघु, फिर है सनातन चंद अग्निहोत्रम और संदीप अग्रवाल। सर श्री रघु। श्री रघु से बात करेंगे। ऑलराइट, वीडियो कॉल लगाया जाए श्री रघु को। ये मित्र हैं आपके? यस सर, यस ओके, फैमिली फ्रेंड। ऑलराइट, श्री रघु जी प्रणाम करता हूं आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार। तो मेरे सामने सुमा प्रकाश जी बैठी हैं हॉट सीट पर, और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं। उनकी आवाज में एक प्रश्न आएगा और उसके 4 ऑप्शन है ABCD। ओके, आपको बताना पड़ेगा सही उत्तर क्या है विदिन 45 सेकेंड्स। श्योर सर। सुमा जी, आपका समय शुरू होता है अब। On Twitter, which of these is a feature that allows you to tweet to an audience of your choice? To tweet to an audience of your choice. A. Retweet, B. Fleet, C. Circle, D. Restricted reply. To tweet to an audience of your choice. Retweet, fleet, circle, restricted reply. I guess it is a restricted reply. How sure you are? 40%. Sorry? How? 40%. 40%. Okay. 40%। So I'll take another lifeline. एक और लाइफलाइन? Yes, sir. ओके, शांत हो जाइए डीजे बाबू। एक और बची हुई लाइफलाइन है 50-50। इसको अंकित कर दिया जाए। अब सुमा जी, इन 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शंस मिट जाएंगे जो कि गलत हैं। मिटा दिया जाए कंप्यूटर जी। बचा है फ्लीट, सी सर्कल। So please lock option B, fleet. श्योर है? Yes, sir. बी फ्लीट पे ताला लगाया जाए। No, Suma ji, this is the wrong answer. Circle is the right answer. सर्कल, ट्विटर सर्कल आपको अपनी पसंद के चुनिंदा दर्शकों को ट्वीट करने की सुविधा देता है। ट्विटर पर किसी को भी एक सर्कल में जोड़ा जा सकता है, अच्छा. Now I. भले ही वो किसी को फॉलो न करते हो। सर्कल में आने के बाद वो सर्कल में साझा किए हुए ट्वीट्स और उनके उत्तर को देख सकते हैं। Now I wish I was on Twitter, sir. बैड लक सुमा जी, मुझे शायद लग रहा था कि क्योंकि आप इतना सॉफ्टवेयर वगैरह बनाती हैं, इसका उत्तर भी आपको मालूम होगा। ऑलराइट, तो सुमा जी आप नीचे गिर गए हैं 10,000 पे, और इसे हम इनको ट्रांसफर कर देते हैं। आपका नाम आ गया सुमा नरस प्रकाश, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया और 1 2 3 4 10,000 रुपये कन्फर्म किया और आपके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये पहुंच गए इसी वक्त। बिल्कुल जल्दी, आसान, सिर्फ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको। एक ठहर जाइए,
केबीसी की तरफ से एक दिवाली का मौसम चल रहा है, तो आपको हम देना चाहेंगे। आइए, ये केबीसी की तरफ से आपके लिए भेंट है। थैंक यू सो मच समझ हम देखते। देव संयोग बारी हो गई है एक बार फिर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। सभी खिलाड़ियों को एक बार फिर हमारी शुभकामनाएं, हाथ जोड़कर। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट ट्रिपल टेस्ट। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उत्तपम को आप इनमें से किस व्यंजन के साथ जोड़ेंगे? With which of these cuisines would you associate an उत्तपम? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए उत्तर भारतीय, बी पूर्व भारतीय, सी दक्षिण भारतीय, या डी पश्चिम भारतीय, नॉर्थ इंडियन, ईस्ट इंडियन, साउथ इंडियन और वेस्ट इंडियन। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए कंप्यूटर जी? सही उत्तर है सी साउथ इंडियन, दक्षिण भारतीय क्विजीन है ये। सी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। एक को छोड़ के सबने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका रहा? राहुल नायर जी का 1.29 सेकंड। ऑलराइट, तो अब देखते हैं लीडर बोर्ड पे क्या स्थिति बनती है। लीडर बोर्ड पे राहुल नायर जी प्रथम स्थान पर पहुंच गए। अब आएगा दूसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट, दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या शरीर पर स्थायी स्याही के निशान का वर्णन करता है? Which of these describes a permanent inked mark on the body? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। A glitter, B highlights, C tattoo, या D foundation। Glitter, highlights, tattoo, और is it D foundation? हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? C tattoo है सही जवाब। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सी में उत्तर दिया है। ये है उनके नाम। दो को छोड़ के जो कि टैटू लगाते ही नहीं होंगे कभी, आ गया है। और देखते हैं कि सबसे कम समय किसका लगा। मधुरिमा मंडल जी का 1.26 सेकंड। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे राहुल नायर जी प्रथम स्थान पर थे और अभी भी राहुल नायर जी प्रथम स्थान पर बैठे हुए हैं। ओके, अब आएगा तीसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कैसी जगह पर आपको ओरेंगुटैन मिलेंगे? इन विच ऑफ दीज एनवायरनमेंट्स वुड यू फाइंड द ओरेंगुटैन? रेडी कंटेस्टेंट्स, आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए वर्षावन, बी पहाड़, सी महासागर, या डी रेगिस्तान। ए इन अ रेन फॉरेस्ट, बी इन माउंटेन्स, सी इन द ओशंस, और डी डेजर्ट। समय समाप्त। सही उत्तर देखते हैं क्या होना चाहिए। सही उत्तर है रेन फॉरेस्ट, वर्षावन में ये ओरेंगुटैन मिलते हैं। अब देखते हैं ए में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। तीन को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय किसका लगा? राहुल नायर जी का 1.38 सेकंड। तो लीडर बोर्ड पे राहुल नायर जी थे और राहुल नायर जी बहुत बहुत बधाई आपको। आपके जो चाहने वाले हैं अभी तक खड़े होकर के ताली बजा रहे थे। जी कजिन है सर। आपके कजन हैं, कजिन ब्रदर हैं। जी सर। आपका शुभ नाम? प्रदीप कुमार नायर सर। अच्छा, प्रदीप कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तालियां मत जाए इनके लिए। और जलिए सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं राहुल नायर जी। ये एक स्टूडेंट हैं जी सर। और ये बाराबंकी उत्तर प्रदेश से है। बहुत बहुत स्वागत है आपका राहुल जी। सर मैं कुछ कहना चाहता हाँ, हूँ। सर ये जो सोनी टीवी और केबीसी प्ले अलॉन्ग ने जो हमें मौका दिया है, नहीं तो कल तक तो हम सर आपको टीवी पे ही देख रहे थे। आज ये मौका मिल गया कि हम आपके सामने बैठे हैं। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत सी चीज़ें पूछनी है आपसे। जी सर। आप विद्यार्थी हैं? जी सर। सर एक्चुअली क्या है, मैंने 2015 में 2015 में बीटेक पास किया था। उसके बाद सर मैंने जॉब ज्वाइन की। मतलब ज्वाइन किया सर, एक्चुअली इंटरव्यू हुआ था, बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। मैं केरल चला गया था, मेरी नानी का एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाया उसको। उसके बाद सर वापसी में मेरा भी एक्सीडेंट हो गया ओह। और इस वजह से मतलब
पैर में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, लिगामेंट वगैरह रप्चर हो गया था। नॉर्मल नहीं है, वो स्पोर्ट्समैन वाला नहीं है, वो थोड़ा बोन से ही अलग हो गया था। तो उस वजह से थोड़ा सा, उसके बाद भी मैंने जॉब किया। मैं गुजरात में एक्चुअली रेलवे में जो आउटसोर्सिंग का काम होता है, हम लोग का काम था सर रेलवे ट्रैक का टेस्टिंग करना। मतलब कि कोई फॉल्ट तो नहीं है, कोई डिफेक्ट तो नहीं है इसमें, हो तो सर उसको मार्क करके रेलवे में हम लोग बताते। ट्रैक में कोई डिफेक्ट ना हो। हाँ सर, मतलब एक मशीन होती है, वो मतलब बहुत हल्का है, लाइट वेट है, और ये सब मतलब अल्ट्रासोनिक वेव्स पे वर्क करती हैं। तो उसमें कोई भी फॉल्ट होता है, उसमें कई सारे प्रोब्स बोलते हैं जिसमें से वो अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलती हैं। तो वो इतने इतने एंगल का होता है, कई तरह के डिफेक्ट्स जनरेट होते हैं ट्रैक में। तो ये डिफरेंट प्रोब का डिफरेंट काम होता है। तो सर काम तो ऐसा है कि 10 से 12 किलोमीटर, किसी दिन उससे भी ज़्यादा चलना पड़ता है। तो मेरा मतलब अच्छा, फिजिकली उसमें बैठ के नहीं जा सकते आप? नहीं सर, नहीं, हम लोग को सर उतनी सुविधा नहीं मिलती है ना, प्राइवेट है। तो उसमें मतलब इतना चलने में थोड़ा सा मुझको फिजिकली प्रॉब्लम होने लगा। तो सर उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, और प्रिपरेशन के बीच में सर कोविड आ गया, तो वो भी रुक गया। फिर 2020 से फिर मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की, और मैं एक अच्छा जॉब चाहता हूँ जिससे कि मैं अपने माता पिता को सपोर्ट कर सकूँ। ऑलराइट राहुल जी। जी सर। चलिए खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही होंगे। बिल्कुल सर। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। राहुल जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके थैंक यू साथ। सर, थैंक यू। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शब्द का अर्थ एक साथी यात्री होता है? Which of these words means a fellow traveler? ऑप्शन रहे आपके सामने ये: ए हमदर्द, बी हमराज, सी हमसफर या डी हमनवा। हमदर्द, हमराज, हमसफर या हमनवा। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, हम सफ़र। हमसफर पे लगाया जाए ताला सी को। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। हमसफर जो है एक उर्दू शब्द है जी सर। जिसका प्रयोग मित्र या जीवन साथी के लिए किया जाता है। हमसफर। ऑलराइट। नायर जो सरनेम होता है वो आमतौर जी, पर केरल से जी उसका सर, संबंध है। जी सर। ये सुनकर कि बाराबंकी से हैं सर आप, एक्चुअली ये बड़ा क्या है आश्चर्य हुआ ना हमको कि भी। मतलब मेरे पेरेंट्स जो थे वो मतलब लगभग 40 प्लस ईयर्स हो गया, हम लोग यूपी में ही सेटल हैं। तो ओह, अच्छा, मेरा अच्छा। बॉर्न एंड ब्रॉट अप सब वहीं का ही है। वहीं से पैदाइश जी है सर, आपकी। जी चलिए, सर। तो उत्तर भारतीय हो गए आप, जी सर। यूपी के। ऑलराइट। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर। राहुल जी, ये रहा। बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मांसपेशियां शरीर के इनमें से किस हिस्से पर होती हैं? Biceps and triceps are muscles which are present in which of these parts of the body? और आपके ऑप्शंस हैं A chest, B arms, C neck या D back। छाती, बाह, गर्दन या पीठ। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, आर्म्स। आर्म, बी, बाह पर ताला लगाया जाए। जी सर। बिल्कुल सही जवाब है ये। जीत गए आप 2000 रुपए। बाइसेप्स और ट्राइसेप्स ऐसे मसल ग्रुप्स हैं जिन्हें कई युवा जो हैं वो डेवलप करना चाहते हैं ताकि वो थोड़ा मस्कुलर दिखे, इधर से भी और इधर से से भी, है कि नहीं? जी सर। दोनों जगह। ओके। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मान्यवर, ये एक इमेज प्रश्न होगा। ओके सर। इस व्यक्ति को क्या प्रचलित नाम दिया गया था? What famous name was given to this person? एक हम आपको छवि दिखाते हैं। ये रही वो तस्वीर। सर पास जाके बिल्कुल, अब चाहें तो हम पढ़ देंगे आपके लिए। सर देख लो। वल्लभ। ओके सर। As a tribute to his leadership, Vallabh began to be referred to as Dash or जी, sir. leader. Vallabh's words proved prophetic. What famous name was given to this person? और आपके ऑप्शंस ये रहे: A सरदार, B महात्मा, C देश बंधु या D पंडित। सर ये ऑप्शन ए होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्हीं को सर। क्या करें? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए। ए पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर दिया है आपने, बधाई आपको। सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपने जैसा कहा, और ये सूचना उनको दी जा रही थी। तो लौह पुरुष कहा जी जाता जी, है। हाँ, लौह पुरुष, बिल्कुल। और उन्हीं की स्मृति में सबसे Statue of ऊंची Unity। जो स्टैचू बनी है, जो कि विश्व भर में सबसे जी, ऊंची सर। स्टैचू मानी जाती है।
ये जो चित्र आपने देखा अभी देवी और सज्जनों, ये अमर चित्र कथा के सौजन्य से संभव हो पाया। इसके लिए उनको हम अनेक अनेक आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद भी देते हैं। आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर। 5,000 रुपए इसका मूल्य है। जी सर। मान्यवर, अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। दंगल और सुल्तान फिल्में मुख्यतः किस खेल पर आधारित हैं? Which sport is central to the plot of the films दंगल and सुल्तान? ऑप्शंस ये रहे। ए हॉकी, बी क्रिकेट, सी बॉक्सिंग या डी रेसलिंग। हॉकी, क्रिकेट, मुक्केबाजी या कुश्ती। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी रेसलिंग। डी रेसलिंग पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया। ऑलराइट, फिल्में वगैरह तो देखते होंगे। जी सर। अच्छा, आगे नहीं पूछेंगे? नहीं सर, वो तो मैं बताना चाहता हूँ कि अच्छा। सर ये जो मूवी थी ये तो मेरी फेवरेट थी, और दूसरी एक मेरी मूवी फेवरेट जो है वो है अमर अकबर एंथोनी। हाँ, अच्छा अच्छा। सर ये जो पीछे मेरे भैया बैठे हैं, इनके अलावा एक और मेरे कजिन है, तो अक्सर लड़ाई होती थी। इनका तो रोल फिक्स था, ये अमर थे। ये एंथोनी और अकबर में थोड़ा सा मतलब डिफिकल्टी होती थी कि कौन सेकंड है। तो नाम में तो आप कहा जाता था थर्ड पे, लेकिन आप थे सेकंड। तो हम लोग जो सेकंड वाले भैया और मेरी हमेशा यही लड़ाई होती थी, नहीं मैं एंथोनी बनूंगा, मैं एंथोनी बनूंगा। इतना कुछ होगा एक फिल्म के शीर्षक से, हमको पता ही नहीं था। ओके, 4 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। आ गया 5वां प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव। 10,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको। 5वां प्रश्न राहुल जी, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कितने मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर बनता है? हाउ मेनी मिलीमीटर्स मेक अप ए सेंटीमीटर? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए 5, बी 10, सी 50 या डी 100। 5, 10, 50 या 100। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी 10। बी 10 पे ताला लगाया जाए। 10 पे बिल्कुल सही जवाब दिया। पहला पड़ाव पार कर दिया आपने राहुल जी सर। और यहाँ से आगे चलेंगे हम छठे प्रश्न पर। ओके सर। और इसके लिए अब मिलेंगे आपको 60 सेकंड उत्तर देने के लिए। रेडी? जी सर। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन से अभिनेता इस गीत के गायक हैं? ये ऑडियो प्रश्न है। ओके सर। Which actor is the playback singer for this song? ये गाना था। रैप सॉन्ग सर। कौन से अभिनेता इस गीत के गायक हैं? Which actor is the playback singer for this song? ऑप्शन सुनिए। ए रणबीर कपूर, बी वरुण धवन, सी रणवीर सिंह या डी विकी कौशल। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी रणवीर सिंह। रणवीर सिंह पे सी ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ये गाना है अपना टाइम आएगा, जो कि 2019 की एक फिल्म का गाना है। जी सर, गली बॉय। गली बॉय। उसमें इन्होंने भूमिका निभाई थी और बहुत ही सक्षम कलाकार हैं रणवीर सिंह। जी सर। जितने भी इसमें आपने देखे नाम, सब के सब बहुत ही सक्षम कलाकार। लेकिन सर आप और तो नई पीढ़ी के एकदम दिग्गज हैं ये सब, चारों के चारों। सर सबके संगीत वगैरह मार्गदर्शक तो हाँ जी? आप हैं, लेकिन सर अरे नहीं सर, छोड़िए वो बातें। मेरा सर इनके सामने तो हमारा कुछ भी नहीं है। अरे क्या क्या सर, ये करते तो हैं सर ये लोग? आपको बड़प्पन नहीं है नहीं, सर। सही मैं बोल रहा हूँ आपको। हमारे अलग बात थी सर, बट ये लोग कैसी कैसी फिल्मों में काम करते हैं, कैसा सुंदर अभिनय करते हैं। अद्भुत है सर। और भाई साहब चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न आएगा, इसका मूल्य है 40,000 रुपए। रेडी? जी सर। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। छठ पूजा में की जाने वाली पूजा मुख्यतः किस भगवान को समर्पित होती है? The prayers during the Chhat Puja are primarily dedicated to which deity? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए लॉर्ड विष्णु, बी लॉर्ड सूर्य, सी लॉर्ड शिव या डी लॉर्ड गणेश। भगवान विष्णु, भगवान सूर्य, भगवान शिव, भगवान गणेश। सर ये अर्घ चढ़ाया जाता है सूर्य देवता को। प्लीज लॉक ऑप्शन बी लॉर्ड सूर्य। लॉर्ड सूर्य। जी सर। बी भगवान सूर्य पे ताला लगाया जाए।
बिल्कुल सही जवाब दिया। जितने भी हमारे पीछे आवाजें आ रहे हैं सब छठ पूजा के पुजारी हैं। सबसे पहले ही बोल दिया उन्होंने। छठ पूजा में की जाने वाली पूजा सूर्य भगवान को समर्पित होती है। ये पूजा उनके प्रति आभार और उनका धन्यवाद करने के लिए की जाती है कि उन्होंने पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाया है। जी सर। और लोग उनसे अपनी इच्छा भी मांगते हैं। जी सर। और कहीं तालाब हो या पानी हाँ, हो सर। उसमें महिलाएं जो हैं वो अर्घ चढ़ाते पूजा की सर। हाँ जी सर। वो जल चढ़ाती हैं। और छठ पूजा के दिन बहुत रौनक होती है सर हमारे मुंबई में। जी सर। यहाँ जो जी सर, यहाँ पे समुद्र तट पे बीच वगैरह है वहाँ पर जनता पूरी इकट्ठा होती है। जी सर। ऑलराइट भाई साहब, 7 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। अब आएगा 8वां प्रश्न। तैयार हैं? जी सर। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर। राहुल जी ये रहा। हेमो डायलाइजर को किस अंग का कृत्रिम रूप भी कहा जाता है? ए हेमो डायलाइजर इज ऑल्सो नोन एज द आर्टिफिशियल वर्जन ऑफ विच ऑर्गन? ऑप्शन सुनिए। ए हार्ट, बी लंग्स, सी लिवर या डी किडनी। हृदय, फेफड़े, यकृत या गुर्दा। सर ये एक्चुअली जिनका किडनी को मतलब किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो उनका डायलिसिस होता है, तो उसमें ब्लड का जो मतलब प्योर किया जाता है। तो सर मैं ऑप्शन डी किडनी को लॉक करना चाहूँगा। ऑप्शन डी किडनी पे ताला लगाया जाए। यस, वेल प्लेड फॉर द राइट आंसर। हेमोडायलिसिस के दौरान एक मरीज का खून जी सर। शरीर के बाहर एक फिल्टर से होकर के गुजरता है जिसे हेमोडायलाइजर कहा जाता है। शुद्ध हो जाने पर वही खून जो है वो वापस रोगी के ब्लड स्ट्रीम में डाल दिया जाता है। जी। जिन लोगों की किडनी खराब होती है उन्हें डायलिसिस करवाना पड़ता है और ये बार बार करवाना पड़ता है ताकि वो जी सर, वो खून जो सर है मतलब purify होता रहे। कितना उनका मतलब क्रिएटिनिन लेवल क्या है या उनकी किडनी को कितना डैमेज हुआ है उसके हिसाब से रहता है। कभी कभार किसी को 1 मंथ में होता है, 3 मंथ में होता है, किसी का सर बहुत फ्रीक्वेंट होता है। जी जी। जी सर। इतना सब आपको डिटेल कैसे पता सर चला? एक्चुअली क्या है ना सर, मेरी फैमिली थोड़ा सा मेडिकल फैमिली है। ओह जी, क्योंकि मेरी मम्मी जो थी सर हेल्थ डिपार्टमेंट में वर्क करती थी उत्तर प्रदेश में। उन्होंने मतलब 40 साल लगभग नौकरी की। मेरे जो भैया बैठे उनकी मम्मी भी मतलब मेरी मौसी वो भी सर हेल्थ डिपार्टमेंट में थी। ओह और मेरी जो चाची हैं वो तो ये मतलब हीमोडायलिसिस करती थी, तो थोड़ा सा मुझे इसके बारे में पता था सर। हेल्थ डिपार्टमेंट। जी सर। ओके भाई साहब, चलते हैं आगे। नवा प्रश्न आएगा आपके सामने। 1,60,000 रुपए इसका मूल्य। जी सर। रेडी? जी सर। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन से खिलाड़ी 2022 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं? Which of these sports persons was elected to the Rajya Sabha in the year 2022? A. अभिनव बिंद्रा, B. विश्वनाथन आनंद, C. हरभजन सिंह या D. लिएंडर पेस। सर इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हरभजन सिंह। ताला लगा दें? जी सर। कहना पड़ेगा आपको। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी। ऑप्शन सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही कहा। इधर से भी तारीफ हो। पूर्व ऑप्शनर हरभजन सिंह आम आदमी पार्टी आपकी टिकट पर पंजाब से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। मानवर, एक व्यक्तिगत प्रश्न है। जी सर, पूछिए सर। क्या मोटिव था आपके मन में केबीसी पर आने का? सर एक्चुअली सॉरी सर। न देना चाहें तो हम रुक जाएंगे सर कुछ देर। नहीं सर, ऐसा नहीं है। मतलब सर प्रॉब्लम्स तो सबके साथ रहती हैं। जी जी जी। तो मतलब मेरी मम्मी का हो या फादर का जो फैमिली है उतना मतलब संपन्न नहीं। जी। और
सर उन्होंने सर थोड़ा सा जल पी लीजिए। हम समझ सकते हैं सर, परिवार में जब कष्ट होता है तो अच्छा नहीं लगता है। सर एक्चुअली मतलब उनका फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने जॉब किया, मुझे यहाँ तक पहुँचाया, मैंने इंजीनियरिंग किया। जी जी। और सर इसके बीच में ही मतलब फादर थोड़ा उनको भी चलने वगैरह में प्रॉब्लम थी। तो सारा मतलब जिम्मेदारी तो मतलब जिस हिसाब से होना चाहिए वो मैं कर नहीं पा रहा। जी जी। तो सर जो भी अमाउंट जीतूंगा उनके लिए कुछ आप भेंट में देना जी चाहिए। सर। मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ सर, मैं उनको एक घर गिफ्ट करना चाहता हूँ सर। जी। संतान के लिए और ख़ास तौर से पुत्र के लिए ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है जीवन में, कि कब जल्दी से वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके ताकि वो अपने माता पिता की देखरेख कर सके। ये प्रथा जो है हमारे संस्कारों में है सर, विदेश में नहीं है ऐसी कोई। यस सर। विदेश में जहाँ 16-17 साल के हो कहते हैं ओके बाय बाय सी यू डैड और गए बाहर। जी सर। और नहीं, ये सही बात है सर। और आप अकेले नहीं हैं सर, जी सर। तो भारत देश में सभी जितने भी नौजवान पीढ़ी है वो सब ऐसा ही सोचती है। यस सर। हम भी ऐसे ही सोचते हैं। यस सर। और जब जैसे ही हमको लगा कि अब हम अपने पैरों पर खड़े हो गए, पहली चीज़ हम यही करते हैं, आप जहाँ भी हैं छोड़ के आ जाइए, अब आप हमारे साथ रहिए, हम आपकी देखभाल करेंगे। जी सर। हमें बड़ा गर्व है कि हम भारतीय हैं और हमारी संस्कृति में ये सब भावना है। ऑलराइट मान्यवर, अब एक चेतावनी जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं उनको हम देते हैं कि इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि अगला प्रश्न जो है वो 10वां प्रश्न है 3,20,000 रुपए का। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। राहुल जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अमर, वीरता, त्याग और रक्षक किस स्थान पर स्थित 4 चक्रों के नाम हैं? अमर, वीरता, त्याग एंड रक्षक आर द नेम्स of the 4 chakras at which location? विकल्प रखना आपके सामने। ए नेशनल वॉर मेमोरियल, बी पार्लियामेंट हाउस, सी राष्ट्रपति भवन या डी नेशनल डिफेंस एकेडमी। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन या राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। सर ये मतलब आर्मी रिलेटेड है, तो बी और सी तो नहीं लग रहा है। ए और डी, ए पे मुझे ज़्यादा मतलब डाउट हो रहा है, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं ओके, एक लाइफलाइन लेना चाहूँगा। ऑलराइट, शांत हो जाइए। सर मैं ऑडियंस पोल लेता हूँ। ऑडियंस पोल करेंगे। ऑलराइट, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी, ऑडियंस पोल को। ऑडियंस बारी आ गई आपकी, वोटिंग मीटर हाथ में रखिए। 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने और आपका समय शुरू होता है अब। और 48% दिया है ए नेशनल वॉर मेमोरियल। यस सर, मुझे लग रहा था सर। उसी के साथ जाएंगे आप? जी सर, प्लीज लॉग ऑप्शन ए नेशनल। ऑप्शन ए पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस, बहुत बहुत बधाई। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 3,20,000 रुपए जीत लिए हैं आपने। कांगो से श्रीलंका और कश्मीर तक लड़ने वाले हमारे बहादुर सैनिकों को समर्पित यस सर। 2019 में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का अनावरण किया गया था। जी सर। इसमें 4 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स या चक्र हैं, बीच में अमर जवान ज्योति के साथ ये अमर चक्र हैं। जी सर। ऑलराइट, सबसे पहले तो आपको हम 3,20,000 रुपए का चेक लिख करके दे दें, तालियां बज जाएं उनके लिए। ओके मान्यवर, 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 3,20,000 रुपए जीत लिए। एक तो ये डीजे बाबू शांत हो जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपके पास समय है, जितना समय चाहे आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर तिलिस्मी तिजोरी जो 17वां प्रश्न है 7.5 करोड़ का,
उसका द्वार खुल जाता है। एक और चीज़ यहाँ पर उनका द्वार खुलता है, वो 15वें प्रश्न पर 75 लाख रुपए का जी सर। धन अमृत पड़ाव। जी सर। ये तीसरा पड़ाव है इस खेल में, इस सीजन में हमने इसको यहाँ पर डाला हुआ है। अभी जब आपसे बात कर रहे थे और थोड़ी सी बात व्यक्तिगत हो गई थी, भावुक हो गई थी, जी सर। तो आपने कहा था कि ये जितना भी आप जीतेंगे वो आप अपने माता पिता के लिए एक निवास स्थान, एक घर जी सर। भेंट के रूप में देना चाहेंगे। तो अभी कहाँ ठहरे हुए हैं आप लोग? सर एक्चुअली हम लोग का जो मतलब जब से मतलब मैं पैदा हुआ जो मैं देख रहा हूँ सर, हम लोग का नॉर्मली जो घर होता है उसमें 2 रूम हैं, लेकिन सर वही है 8 बाई 10 का है। तो उसमें एक अगर आप बेड भी डाल देते हैं, 2 चेयर डाल देते हैं तो ख़त्म हो जाता है। तो सर अभी हम लोग जो है मतलब मेरी मौसी का जो घर है वो ग्राउंड पे रहती है, हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं। तो सर वही स्पेस के जो कंस्ट्रेंट्स हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, तो सर मैं ये चाहता हूँ अपने मतलब पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा स्पेशियस, थोड़ा सा अच्छा घर सर। बड़ा हर एक बच्चा बंगला अपना बन जाए, चाहता है जी, सर जी। माता पिता को कुछ बढ़िया गिफ्ट करे सर। अच्छी सोच है आपकी और हम चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। थैंक यू सर। ऑलराइट। तो 11वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने, लीस्ट लिस्ट वाला है, जी सर। इसको खेलिएगा जरूर चाहे कुछ भी हो जाए। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? Which of the following is the oldest high court in India? A. Madras High Court. B. Bombay High Court. C. Calcutta High Court. या D. Allahabad High Court. मद्रास उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। समय समय आपके पास, इस जी प्रश्न सर। को खेलिएगा जरूर। जी सर। सर कलकत्ता में तो सर सबसे पहला मतलब सुप्रीम कोर्ट ब्रिटिश ने इस्टेब्लिश किया था। हाई कोर्ट तो वहाँ पे पहले नहीं था। सर मद्रास, सर डी भी नहीं होना चाहिए, ये तो बाद में 1816 समथिंग में था। ए और बी में थोड़ा सा डाउट है। समय समय आपके पास मद्रास हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, 2 लाइफलाइंस है, उनका उपयोग किया जा सकता है। खेलिएगा जरूर। सर मैं एक और लाइफलाइन लेना चाहूँगा। जी, कौन सी? सर मैं 50-50 लेना चाहूँगा। 50-50, ऑलराइट। 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। ये अंकित हो गया है और 2 जो विकल्प हैं ये मिटा दिए जाएंगे, मिटा दीजिए। बचा है बॉम्बे हाई कोर्ट और सी कलकत्ता हाई कोर्ट। बॉम्बे एंड कलकत्ता हाई कोर्ट। इनमें से कौन भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? 2 चले गए हैं, बी बॉम्बे हाई कोर्ट, सी कलकत्ता हाई कोर्ट। जी सर, मैं थर्ड लाइफलाइन यूज करना चाहूँगा। जी, तीसरी लाइफलाइन वीडियो कॉल अ फ्रेंड। जी सर। ये इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और जो 3 नाम आपने कहे थे ये हैं वो नाम। प्रशांत नायर है, जी सर। अतुल कृष्णा है और अर्जुन को सर कॉल लगाया जाए। अर्जुन जी को। जी सर। अर्जुन पी रवि। जी ओके, सर। अर्जुन पी रवि जो शायद आपके मित्र हैं ये। जी सर, और ये मेरे कॉलेज मेट थे सर। कॉलेज में थे, जी ऑलराइट। सर। उनको वीडियो कॉल लगाया जाए। कॉलेज में थे आपके साथ? जी सर। अर्जुन जी प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। हेलो अमिताभ जी, बिलेटेड बर्थडे विशेस। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे सामने आपके मित्र हैं राहुल नायर, वो बैठे हैं हॉट सीट पर और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। उनकी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगे। उन्होंने एक लाइफलाइन ली थी 50-50 और 2 जो गलत विकल्प थे वो मिट गए हैं। अब अभी केवल 2 बचे हैं। तो राहुल जी एक प्रश्न पढ़ेंगे, वो दोनों ऑप्शन बताएंगे, आपको बताना है विदिन 45 सेकेंड्स द राइट आंसर। ऑलराइट, ऑलराइट। राहुल जी आपका समय शुरू होता है अब। अर्जुन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया? ए ऑप्शन है बॉम्बे हाई कोर्ट या कलकत्ता हाई कोर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट?
बॉम्बे और कलकत्ता। Rahul, I'm not sure, but it is Calcutta High Court. അർജുൻ എത്ര ഷുവർ ആണ്? എത്ര പെർസെൻറ്റേജ്? 60%. Okay. Not sure. Okay. It's fine. Thank you, Arjun. ऑलराइट, क्या करना चाहेंगे? सर मैं ऑप्शन सी के साथ जाना चाहूँगा। ऑलराइट, सी के साथ जाएंगे। जी, बताइए क्या करें इसको। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी। सी, कलकत्ता हाई कोर्ट पे ताला लगाया जाए। सही जवाब हो गया है। कलकत्ता हाई कोर्ट जो है वो भारत के 3 उच्च न्यायालयों में से एक है। जी सर। ये भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना 1862 में हुई थी। यस सर। मुझे लगा कि शायद आप अनुमान लगा लेंगे हाँ कि सर, हाई वो- कोर्ट की बात चल रही है। जी। और क्योंकि ब्रिटिश राज जो था उसकी जो राजधानी थी वो कलकत्ता थी, तो वहीं पर शायद पहला बनाया होगा। सर वो एक्चुअली क्या हुआ ना कि पहले जो सुप्रीम कोर्ट था वो उन्होंने वहीं पे एस्टेब्लिश किया था, तो मुझे उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जी। गया था। पर ये जरूरी नहीं है कि जहाँ सुप्रीम कोर्ट हो वहाँ हाई कोर्ट ना हो। नहीं सर, वो तो बात है। जी हाँ, और आपके मित्र को एक बार आप बधाई एक बार फिर दे दीजिए। थैंक यू अर्जुन। ऑलराइट, थैंक यू। तो देवी समझो और समय आ गया है हमारे दिवाली सरप्राइज वीडियो कॉल का। ज्ञाननाथ जी हमें बताइए कि सरप्राइज वीडियो कॉल किसके नाम पर है? रामेश्वर कुमार पांडे जी हैं, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश छाया हुआ है आज। रामेश्वर कुमार पांडे जी को लगाया जाए वीडियो कॉल। हेलो रमेश्वर कुमार जी, प्रणाम करता हूं आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। सर मुझे तो विश्वास नहीं। नहीं, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, हम ही हैं। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। रमेश्वर कुमार जी बहुत बहुत बधाई आपको। हमने ये एक खेल शुरू किया है, एक सरप्राइज कॉल। अरे भाई साहब सर मैं क्या बताऊं सर, आपके दर्शन करके हम उम्मीद करते हैं कि ये खुशी के आंसू हैं आपके, और बिल्कुल आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपके जीवन में कभी भी कोई विपदा आए। रमेश्वर कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ये हमने एक अब की बार किया है सरप्राइज कॉल। जितने भी लोग केबीसी प्ले लॉन्ग खेलते हैं ना, तो उनमें से कोई एक को हम एक सरप्राइज कॉल लगाते हैं, और आज आपका नाम आ गया, तो आपसे अब हम बात कर रहे हैं। मान्यवर, सबसे पहले तो आपको दिवाली की शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई आपको दिवाली की शुभ अवसर पर। शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कर रहे हैं आजकल आप रमेश्वर कुमार जी? सर मैं भारतीय सेना में हूँ अच्छा। और सर पिछले साल दिसंबर 2023 में सेवा करके रिटायर हुआ हूँ ओके, सेना से। बड़ा गर्व है सर हमें, जो लोग भी भारत की सेवा करते हैं सैनिक बन करके। आपने कभी सोचा था कि केबीसी की ओर से सरप्राइज कॉल आएगा? सर सबने अपनी अपनी, मेरी कहानी बड़ी अजीब। जुलाई 2000 स्टार्ट हुआ था सर इसका जी। कोपड़ा में सर लैंडलाइन मोबाइल होती थी सर, मतलब इतना क्रेज था, सबसे बड़ा क्रेज था कि आप इसको होस्ट कर रहे हैं। ओह सबसे बड़ा मतलब मैं बताऊं सर, सबने बहुत कठिनाइयां की है, मेरी कठिनाइयां इस केबीसी माने के लिए सबसे अच्छी सर। मैं सर कुपवाड़ा में एक्स्ट्रा ड्यूटी अपने फ्रेंड्स की ड्यूटी करके आपको कॉल का वेट करता था, तो मैं आपको एक डेट अलॉट करते थे, इस डेट को हम आपको फोन करेंगे सर। मैं मतलब सर बिल्कुल दीवाना था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मान्यवर, ऐसा है कि ये तो आपसे बातचीत हो गई, लेकिन एक और सूचना है आपके लिए। वो ये कि अभी आपके सामने मैं एक प्रश्न पढ़कर सुनाऊंगा, ठीक है? सर उसके 4 ऑप्शंस होंगे, 4 विकल्प होंगे, और हम चाहेंगे कि 45 सेकंड के अंदर अंदर आप उस प्रश्न का सही उत्तर बताएं। जी सर। यदि आपको सही उत्तर मालूम है
तो केबीसी की ओर से एक दिवाली का सुनहरा उपहार भी दिया जाएगा। सर प्लीज सर, सौभाग्य। तो तैयार हो जाइए। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही मैं ऑप्शंस पढ़ना शुरू करूंगा घड़ी भी चल पड़ेगी, ठीक है? ऑलराइट, तैयार हो जाइए। प्रश्न आ रहा है। प्रश्न ये है कि इनमें से किस शब्द का अर्थ चांदी है? Which of these words means silver? सर ऑप्शन बोल रहा हूं, घड़ी चल पड़ेगी। ए कांस, बी स्वर्ण, सी पीतल, डी रजत। कांस, स्वर्ण, पीतल, चौथा रजत। बिल्कुल सही जवाब दिया, बधाई। और ये जवाब देने के लिए जो सुनहरा उपहार हमने कहा था वो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। ये है आपके लिए वो सुनहरा उपहार। ये जो उपहार है ये आपको डिलीवर कर दिया जाएगा आपके निवास स्थान पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रामेश्वर कुमार जी, और इतना उत्साह आपने दिखाया है इस सरप्राइज कॉल के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सर आपको भी हार्दिक शुभ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। राहुल जी, जब आप आए थे यहाँ पर जी सर। तो आपने एक चीज़ व्यक्त करी थी कि आपने आभार प्रकट किया था केबीसी का कि आपको अवसर मिला केबीसी प्ले लॉन्ग खेलने का। जी सर। तो आपका वो अनुभव कैसा रहा? सर एक्चुअली मतलब फ्रॉडस्टर्स ढेर सारे हैं सर, हम लोग को सबको पता है। जी। नॉर्मली जब कॉल आता है तो हम लोग के मन में होता है कहीं ये फ्रॉड ना कर दे, तो होता भी है कई बार। अगर हम लोग उनको मतलब उस हिसाब से अगर डील करते हैं तो हम लोग को अब्यूज करते हैं या कुछ जी, भी। जी, तो जी। जब ये कॉल आई तो मतलब हम लोग दोपहर का टाइम था, हम लोग सो रहे थे, मतलब पेरेंट्स वगैरह थे, तो मम्मी ने कहा देखो आया होगा कोई फ्रॉड वाला, देखो। तो अब मैं गया, मैंने ऐसे ऐसे, उन्होंने बताया कि आपका सिलेक्शन हो गया है। तो उन्होंने कोई मतलब मुझसे अमाउंट वगैरह नहीं मांगा, तो मुझे लगा हाँ शायद ये हो सकता है। फिर मैंने सोनी अच्छा, जो फ्रॉड करते हैं वो पैसा मांगते हैं? जी सर, वो बोलेंगे कि आप कुछ यूपीआई करो या आपका रजिस्ट्रेशन का फ़ी है, ऐसा कुछ करके वो लोग बोलते हैं। ये देखिए, ये जो दुविधा है, जी सर। ये जितने भी कंटेस्टेंट्स आए हैं प्ले लॉन्ग के, उन सब में ऐसा ही है। यस सर। सब ने कहा कि हमारे साथ ऐसा ही हुआ। यस और सर। कई बार तो फोन पटक के चले जाते हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है। मतलब मम्मी कह रही थी कि ये वही है क्या, देख लो फिर से। तो मैंने कहा चेक कर लेते हैं। फिर मुझको मेल आया कि हाँ आप सेलेक्ट हो गए। तब फिर बहुत हम लोग खुश हुए। जी जी जी। हम सोच भी नहीं सकते थे सर कि टीवी पे देखते थे डेली डेली, यहाँ पे मौका मिला है सर आपके सामने बैठने का। सर चलिए बधाई, और थैंक यू सर। इसी तरह औरों का भी अनुभव बना रहे, यही हमारी शुभकामनाएं और प्रार्थना है। ऑलराइट राहुल जी, खेल को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। बहुत ध्यान से आपको खेलना पड़ेगा। Yes. 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नासा का अंतरिक्ष अभियान डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस, केमिस्ट्री एंड इमेजिंग किस रूप में अधिक प्रसिद्ध एक व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? NASA space mission deep atmosphere Venus investigation of noble gases, chemistry and imaging is named after someone most famous is what? Option सुनिए। A astronomer, B artist, C astrophysicist या D astronaut। खगोल शास्त्री, चित्रकार, खगोल भौतिकविद या डी अंतरिक्ष यात्री। ध्यान से प्रश्न को पढ़िए। नासा का अंतरिक्ष अभियान डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस, केमिस्ट्री एंड इमेजिंग किस रूप में अधिक प्रसिद्ध एक व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? सर मुझे आर्टिस्ट लग रहा है, लेकिन मैं बहुत श्योर तो नहीं हूँ।
सर मैं रिस्क नहीं लेना चाहूँगा। रिस्क नहीं लेना चाह रहे? नहीं सर, 100% नहीं हूँ सर, तो मैं क्विट करना चाहूँगा सर। अंतिम निर्णय आपका? यस। ऑलराइट, 11 प्रश्नों का सही उत्तर देकर 640 आप जीत गए हैं। बधाई आपको, तालियां मत जाने के लिए। और ये जीती हुई रकम जो है डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। तालियां बजती रहनी चाहिए देवी संजय। राहुल नायर आपका नाम आ गया है, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाम दबाया, 640 1 2 3 4 640 आ गया, कंफर्म किया और तुरंत इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया 6,40,000 रुपए। बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। किसी एक को गैस कीजिए। सर मुझे बी लग रहा है, तो मैं बी लग रहा है आपको? ओके, बी आर्टिस्ट पे ताला लगाया जाए। भाई साहब ये सही होता अगर आप खेल जाते तो। अब एक और चीज आपको बताते हैं, बहुत ही विचित्र। जी सर। प्रश्न को एक बार फिर से हम पढ़ते हैं। नासा का अंतरिक्ष अभियान डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ डाविंची। नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग, क्या होता है ये? डाविंची। DAVINCI, डाविंची। जी सर। सो कूल। और इस प्रश्न की तरकीब है कि मिशन के पहले अक्षरों को देखना है। जी सर। DAVINCI ये इटालियन पॉलीमाथ लियोनार्डो डा विंची के संदर्भ है, जो न केवल एक चित्रकार थे बल्कि एक वैज्ञानिक भी थे। जी सर। और इस मिशन को वीनस के एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए 2029 में लॉन्च करने की तैयारी है, जी सर। 2029 में। तो वहीं से हमको लगा कि शायद आप इसको जान पाएंगे लग या रहा पढ़ था, लें। मैंने ध्यान भी नहीं दिया जी थोड़ा। जी, ऑलराइट। मुझे लग रहा था आर्टिस्ट है, और लेकिन मुझे डाविंची की जगह मुझे कोई दूसरे आर्टिस्ट लग रहे थे, इस वजह से मैं उसको एग्जैक्टली उसको रीड नहीं कर पाया। मतलब उस टाइम पे होता है ना कि आपको अगर वो अमाउंट भी नहीं मिलेगा तो आप नर्वस हो जाते हैं। मैं मानता हूँ मेरी तरफ से गलती हुई है, मैं उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकता हूँ। मान्यवर, एक छोटा सा तोहफा है, भेंट है आपके लिए जी सर। केबीसी की ओर से। दिवाली का ये त्यौहार चल रहा है, तो अपनी ओर से और केबीसी की ओर से थैंक ये यू छोटी सी सर। भेंट थैंक यू सर। आपको हम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक और बारी आगे। राहुल नायर जी यहाँ से 6,40,000 रुपए जीते। ओ! दुखद समाचार आप सबके लिए, 2 मई पूरा समय समाप्त हो गया। अगले हफ्ते हम करने वाले हैं एक छोटी सी कोशिश लोगों की आशा, उनकी अभिलाषा को पूरा करने की। तो देखना मत भूलिएगा कौन बनेगा करोड़पति। अंत में देवियों सज्जनों, आज का समय यहीं समाप्त होता है। देखिए, जब जब पृथ्वी किन्हीं परिस्थितियों की वजह से आपातकालीन स्थिति में आ जाती है, तो सूरज जो है अपनी ऊर्जा पृथ्वी को देकर उसे वापस शक्तिशाली बना देता है। और सिर्फ पृथ्वी के लिए ही नहीं, हमारे लिए भी सूरज की ऊर्जा जो है वो बहुत प्रभावशाली होती है। जिस सूर्य के बिना पृथ्वी और हम अधूरे रह जाते हैं, उसकी आराधना के लिए पूरे देश में छठ पूजा की जाती है। और देवियों सज्जनों, बड़े हर्ष के साथ हम सूचित करते हैं कि देश भर में छठ पूजा की तैयारी आरंभ हो चुकी है। आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि सूरज देवता या सूर्य देवता अपनी ऊर्जा से आप सभी की जिंदगी में समृद्धि और खुशी बनाए रखें। इसी कामना के साथ ये हफ्ता यही समाप्त होता है। ऑलराइट, इस हफ्ते देखिए, इस पूरे हफ्ते हमने रिश्तों की महिमा को जाना, खुले दिल से रिश्तों की रोशनी का उत्सव मनाया। और अब हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते, जब हम ज्ञान के एक और हफ्ते का जश्न मनाएंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, गुड नाइट। बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। आप सबको केबीसी की ओर से एक छोटी सी दिवाली की भेंट अब हम आपके सामने पेश करना चाहेंगे। कैन वी हैव द गिफ्ट्स प्लीज? Thank you so much.
धन्यवाद